जय माता दी। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए अन्नपूर्णा माता और वैभव लक्ष्मी माता की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वो पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही तो वो बोली, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए झरनों का पानी पीता जाता और इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखा। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। यह अगहन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है? ये किसी ने किया है? इसे कब किया जाता है? कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर न बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा को सुने। कथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव हो बिना कथा सुने मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को वित्तीय आय मिले। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत देती हूँ, इस व्रत का मंगल सूत्र लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता
इस प्रकार वह कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाश मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा मां के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सभी बातें कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बढ़ाई की। उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और वह व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वह सुलोचना के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ आप घबराओ नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वह सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वह माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वह उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता लगा तो उसने उन्हें बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे
वैसे ही सबके भंडार भरें। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। अब आप सुनेंगे शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कहानी। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है, लेकिन माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ये व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए अब आप सुनिए माता महालक्ष्मी की ये पौराणिक व्रत कथा। एक शहर में लाखों लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की भी परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार वहाँ कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते जब समय बदल गया तो शीला का पति बुरी लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी, क्योंकि वह बुरी आदतों की लत में फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु अब भगवान पर भरोसा करके वह सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई और शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माजी को आदर के साथ घर में ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। उन माजी ने शीला से कहा कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझी। फिर माजी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई हो, तब मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ चली आई। माजी के प्रति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी सब्र मिला और सुख की आस से उसने माजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। बेटी, तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तुम धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो। इससे यह सब ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल होता है। इसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे सुख, संपत्ति और दया की प्राप्ति होती है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके अपनी आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ चली गई।
शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया और आखिर में प्रसाद का वितरण किया। जब उस प्रसाद को उसने अपने पति को खिलाया तो उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को ना मारा और ना ही उसे सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। मैंने इस व्रत को पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़वा लिए और घर में धन की वर्षा होने लगी। घर में पहले की तरह सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर उनके क्षेत्र की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्र विधि के अनुसार उद्यापन भी करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजन भी करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल को फोड़ें, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक को एक एक प्रति उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद भी देना चाहिए। इसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो उसे अपने मन में बोलें, हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना और जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करता है उसकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ वैभव लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करें। प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा और माँ वैभव लक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।